हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और सुबह के 11 बज गए हमारे ऑनलाइन। तो ऐसा कुछ नहीं है, अब हम आ गए गाँव में। तो जैसे कि आपको पता होगा कि हमारी गाड़ी का हुआ एक्सीडेंट। तो अब उसमें इसकी डेंटिंग पेंटिंग हो रही। तो हमने सोचा कि चलो कुछ काम धाम तो है नहीं, पर उसमें लगेगा 20-25 दिन। तो जब तक हमने सोचा कि चलो कुछ कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको बता दें कि हम हैं किसान। तो आपको पता ही होगा किसान का क्या काम होता है। तो फिर हमने जयपुर छोड़ दिया अभी कुछ टाइम के लिए, जब तक गाड़ी ठीक नहीं होगी, जब तक जयपुर से दूरी बना लिए। और लौटेंगे जल्दी जयपुर में वापस। तो जैसा कि किसान का काम होता है, तो हम आ गए खेत में। तो अभी जो आपको सरसों दिख रही होगी पीछे, तो अभी सरसों को हम उपाड़ेंगे, क्योंकि ये चने चने के अंदर सरसों उगाई है। ये ज़बरदस्ती से आई है, मतलब इसको हम नहीं चाहते थे कि चने के अंदर हमने चने हो रहे थे। तो चने होने चाहिए ना, सरसों नहीं। सरसों अब इस सरसों उगाए तो वो सरसों हमारे लिए अब कचरा है, मतलब चारा है। तो अब हम ये जो सरसों दिख रही है ना, इस सरसों को उखाड़ेंगे और इसको भैंसों के लिए लेके जाएंगे चराने के लिए। तो वही, जब लोग बोलते हैं ना कि सब भूखे मर सकते हैं, पर किसान कभी भूखा नहीं मर सकता। तो भाई हमने पहले किसानी का काम किया हुआ है। तो हम गाड़ी ख़राब होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी ठीक होगी हम वापस आ जाएंगे। तो जब तक हम करेंगे अपना काम, जो हमारा मेन जो रहता है हमारा, मतलब बोलते हैं ना कि जो क्या बोलते हैं उसको यार, पीढ़ियों, जो हमारे बाप दादाओं की जो विरासत है ना, उसको संभालने आ गई है ये हम कुछ 20-25 दिन के लिए तो यहाँ गांव में रहेंगे अभी। और देखते हैं, अगर जब तक ये गांव का काम है वो कर लेते हैं। और फिर बाकी बाद में आगे का कल का किसने देखा, तो हम कल का नहीं बता सकते कल क्या होगा क्या नहीं होगा। बात तो आज सही का है। हम बता रहे हैं, आज हम आ गए गाँव। और गाँव आने के बाद में हम आगे खेत पे ये हमारा खेत है। तो ये सरसों दिख रहे हैं, इस सरसों को उखाड़ेंगे। और इस चने को नहीं छेड़ेंगे भाई। चने हमने पैसे लगा के बीज ला के चने बोए हैं। ये सरसों तो क्या है पता, बीज के अंदर आ गई या फिर एक्स्ट्रा में ये मतलब ज़बरदस्ती से उगी हुई है। तो हम इसको हटाएंगे अभी। तो बने रहेगा वीडियो में। और वीडियो पे अगर नए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और रहा गाड़ी का, तो अगर आपको वही वीडियो पसंद है तो वो भी, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, मैं वो भी बनाएंगे। पर जब तक इसको भी देख लीजिए, तो ये भी क्या पता आपको कभी काम में आ जाए। और हमने तो क्या पहले किया हुआ है काम, तो हम तो और कर लेंगे। हमारे कोई वो नहीं है कि कैसे उखाड़ेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम तो किसान के बेटे हैं, किसान ही हैं। तो गाइस, ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट ही गाड़ी ख़राब हो गई और उसको डाल के यहाँ आ गए दौड़ के। ऐसा कुछ नहीं है, कि हमने वहाँ पे भी कोशिश की है। आपने देखा होगा कि हमारी एक वीडियो भी आई हुई थी, कि शॉर्ट वीडियो, कि उसमें हम बाइक से ऑल ओवर बाइक चला रहे थे। तो उसमें भी हमने देखा कि चलो गाड़ी ठीक होगी जब तक बाइक से कर लेते हैं, क्योंकि बाइक का भी एक्सपीरियंस आना ज़रूरी है। कि हो सकता है उसमें बढ़िया काम हो या फिर आपके भी काम में आ जाए। तो आज मैंने बाइक चलाई है, 2-3 दिन बाइक चलाई। तो बाइक में क्या है कि एक तो रेट बहुत कम है, और दूसरी चीज़ कि परेशान इतने हो जाते हैं भाई साहब बाइक को चलाते चलाते पैरों पे। और ट्रैफिक में आपको पता है हाथ में से क्लच को दबाना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर भाई साहब, अगर आपको बाइक चलाने वाले चलाते भी है, ऐसा कुछ नहीं है। और जिनको पसंद है बाइक वो चलाते भी है, और अच्छी अर्निंग भी करते हैं बाइक से भी। पर हमने उसको चला के देखा, पर मज़ा नहीं आया, हमें बैठा नहीं है हमारे तो ऊपर। तो उसके बाद में हमने जेप्टो में भी काम किया। तो वो भी आप वीडियो है, तो वो भी वीडियो देख सकते हैं आप। तो जेप्टो में भी क्या है कि बहुत भागा दौड़ भाई, बहुत मेहनत है। क्योंकि यार वो उसमें पैसे जैसे 100 रुपये इकट्ठे होने करने के लिए उसमें भाई साहब 3-3 4-4 घंटे लग जाते हैं 100 रुपये इकट्ठे करने के, 100 रुपये कमाने के लिए। और दूसरी चीज़, प्रॉफिट बिल्कुल नहीं है। और वो देते हैं इंसेंटिव पे। बाकी जो डिलीवरी चार्ज होता है ना, वो तो पेट्रोल में लग जाता है, वो मैंने देख लिया अच्छी तरह से। और जो बचता है राइडरों के जो
जेप्टो वगैरह बाइक में जो राइडर है उनके, तो उनके पास बचता सिर्फ वो जो इंसेंटिव का होता है। तो इंसेंटिव में भाई साहब ये विदेशी कंपनियां होती है, तो ये कंपनियां किसी को भी पैसा देना नहीं चाहती अपने जेब से। तो वो क्या टारगेट देती है कि इतने इतने शेड्यूल करना, इतने शॉट करने, और इतने पिक शॉट कंप्लीट करने हैं, इतने बिना पिक शॉट के करना, इतना इवनिंग पिक शॉट करना है। तो भाई साहब बहुत ही झमेला, मतलब जाल बिछा रखे हैं इन्होंने, इन कंपनियों ने ऐसे जाल बिछाए कि लोगों के पास बचता कुछ नहीं है। मतलब 80% लोग बस रो रहे हैं। पर वो है ना, बेरोजगारी है तो क्या करें, मजबूरी में लोग बाग कर ही रहे हैं। पर बहुत शोषण हो रहा है भाई साहब बाइक पे लोगों का, बाइक वालों का। तो दूसरे दिन भाई साहब वो लोग शाम तक टिकते हैं फिर चले जाते हैं। पर करे क्या, वो बेरोजगारी की वजह से आते हैं और कोशिश करते हैं, पर भाई साहब बहुत मुश्किल है। इन कंपनियों ने बिल्कुल भी पैसे नहीं दे रहे बाइक वालों को। मतलब इतना शोषण हो रहा है, पर इस देश में यही होता है, ये होता रहेगा। पहले अंग्रेज़ों ने लूटा था, अभी अभी भी वही चीज़ है, पर बस लोगों के देखने का नज़रिया अलग है। तो भाई बहुत बेकार काम है, पर करना ही पड़ता है। जैसे हमने भी किया, हमारी भी मजबूरी आ गई थी तो करने की, तो हमने भी किया। और अब मजबूरी में सब कुछ करना पड़ता है भाई। जब भी लोग बोलते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, इसीलिए बोलते हैं कि मजबूरी में महात्मा गांधी ने इतने पैसे वाले होने के बाद में भी वो भाई साहब 2 टीमें और एक लकड़ी के सहारे चल रहे थे। इतने वो किया उन्होंने, इतना परिश्रम किया देश की आज़ादी के लिए, तो वो भी उनके लिए मजबूरी थी। तो ये बात है कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी इसीलिए है। और बिल्कुल सही बात है, होना भी यही चाहिए था। पर अब कौन सा महात्मा गांधी आएंगे अब तो यही ज़िंदगी का हिस्सा है, क्योंकि जो लूटने वाले लूटेंगे और लूटने वाले लूटते रहेंगे। अब तो कुछ नहीं हो सकता भाई, ये लोगों की ज़िंदगी है, सब अपनी मजबूरियों से बंधे हुए हैं, मेरे परिवार चलाने होते हैं, तो हर प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं ही। तो भाई मैंने 2 बजे तक, 31 के दिन 2 बजे तक, रात को 2 बजे तक गाड़ी चलाई है। मैंने देख लिया है कि कितना वो हो रहा है भाई साहब। और अभी भी वो पैसे मेरे पास 1 रुपया नहीं, 500 रुपये का मैंने पेट्रोल डलाया था बाइक में। तो अभी तक मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, क्योंकि अभी वो डालेगी इस बुधवार को पैसे। तो वो क्या करेगी, अब 1500 रुपये तो उसके काट लेगी। काम हुआ था मेरा 700 रुपये का, तो डिलीवरी चार्ज मिला था मुझे, और 700 रुपये का इंसेंटिव दे रहा था वो कुछ 31 का। हर राइड पे 30-40 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा था, तो 700-800 रुपये उसके बनेंगे। 700-800 मतलब 1500 और एक बोनस दे रहा था वो, तो 1000 रुपये का बोनस मान लो, 1800 का बोनस मिलेगा। तो मतलब खींच के 2500 रुपये मान लो उस दिन के 31 के 2500 रुपये कमाए मैंने। तो उसमें से अब मुझे वो रास नहीं आया, तो मैं आ गया वापस गाँव। एक दिन ही चलाई मैंने, तो गाँव आ गया। और अब उम्मीद नहीं है कि वो देगा कि नहीं देगा, पर चलो ठीक है, देगा तो उसमें से उसका बता दूँ मैं आपको, 1500 रुपये वो उसके काटेगा सिक्योरिटी के, और वो देता बैग वैग उसके काटेगा, तो बचे 1000 रुपये। तो 700 का तो मैंने पेट्रोल, वो 500 का तो मैंने पेट्रोल जला दिया, तो मतलब वो मुझे 1000 रुपये देगा। तो 1000 में से 700, 500 का तो मैंने पेट्रोल जला दिया, और 500 रुपये मुझे मिलेंगे। मैंने ड्यूटी की थी 16 घंटे। कितने घंटे? 16 घंटे ड्यूटी की थी मैंने ऑनलाइन। तो 35 ऑर्डर किए थे मैंने उसमें उस दिन। तो मैं इसी उम्मीद में, चलो कि यार इंसेंटिव अच्छा दे रहा था, तो मैं आंखें बंद करके चलो जो भी है, अभी अपनी मजबूरी है तो हमें कुछ तो भाई साहब, क्योंकि जयपुर में रहने का मतलब है रोज़ के 500 रुपये तो लाने लाने, क्योंकि वो तो खर्चे के हैं, उसमें से तो आपके 1 रुपया नहीं बचेगा। पर 500 रुपये तो जयपुर में रहना, तो 500 रुपये की रोज़ की ज़रूरी खर्चा ही है। तो मैं सोचा यार अब बैठे रहने से तो 500 रुपये का लॉस होगा, और कुछ करेंगे तो 500 रुपये बराबर तो चलेगा ना भाई, बचेगा नहीं तो ये एक्स्ट्रा खर्चे हैं ना, ये तो निकलेंगे ना। तो भाई मैं ओला उबर में भी गाड़ी बाइक की आईडी बना के उसमें चलाया। फिर अब मैं जेप्टो में चलाया,
और जेप्टो में भी नहीं बैठा, बाइक में भी नहीं बैठा। बाइक में भी दिन भर में 500-700 रुपये का काम हुआ था और उसमें 300 रुपये का पेट्रोल लग जाता था, तो उसमें भी 200-300 रुपये बचते थे। तो नहीं बैठा, तो फिर अब हम आए। अभी तो हम कल गांव आए थे, तो आज हम आ गए गांव में खेत पे। तो अब यहाँ पे तो जैसे कि हम जो करेंगे वो अपना है, उसमें इसमें से हमें कुछ भी नहीं चाहिए। बस अपना जो काम है ना, ये काम है कि थोड़ा इसमें ये जो सरसों है ना, ये सरसों क्या है कि सरसों अगर ज़्यादा बड़ी होगी ना तो चने को ख़राब कर देगी। तो इसलिए सरसों को हटाएंगे हम और इसमें चने छोड़ेंगे ओनली। तो सरसों अभी चारे के लिए उपयोग के लिए ले जा रहे हैं, क्योंकि अगर सरसों को नहीं पाड़ेंगे ना तो ये चने को भी नहीं बढ़ने देगी। तो इसमें ज़्यादा क्वांटिटी चने की है, तो हम चना को छोड़ेंगे, सरसों को हटाएंगे। तो गाइस बने रहेगा और सपोर्ट करें, और मिलते हैं जल्दी ओला उबर में ही जयपुर में। तो जब तक हम ये उखाड़ लेते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। ठीक है भाई, हम लग जाते हैं अब काम पे, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। टाइम जितने से बचाना उतना बचाना, और ज़्यादा टाइम काम को ही देना है। फालतू बातों को हम टाइम नहीं देते। ठीक है बॉस। तो भाई इनको कर लेते हैं पेंट को ऊपर, क्योंकि इसमें खार पेंट को खोलना ही पड़ेगा भैया। पर इसको सारी को उखाड़नी है। तो आज तो जितनी अपनी सब उखड़ती है उतनी उखाड़ेंगे, छोटी बड़ी सबको उखाड़ना है इनको, क्योंकि ये चने का खेत है तो चना ही होना चाहिए इसमें, सरसों का कोई काम नहीं इसमें। तो ये है भाई अपना काम। तो ये क्या है कि अपने गाय भैंसों के लिए काम आएगी। गाय खाएंगे, गाय भैंस खाएंगी, और इधर से चने साफ़ सुथरे हो जाएंगे। अब ये डबल काम हो जाएगा अपना, गायों का चारा भी हो जाएगा और खेत भी सलिया हो जाएगा, मतलब क्लीन हो जाएगा। वो होता है ना कि जिस चीज़ को आप बो रहे वही तो बढ़िया होता है, दूसरी चीज़ें होती है तो फिर नुकसान ही होता है, क्योंकि ये न तो ये बन पाएगी इसमें और ना ही चने को बनने देगी। तो इससे अच्छा है कि इसको उखाड़ ही देते हैं। जो चीज़ काम की नहीं होती है ना उसको हटा ही देना चाहिए टाइम से ही। टाइम के बाद में तो फिर न घर के न घाट के ऐसे हो जाता है सीन। तो भाई साहब लग गए, हम झूम गए आज। यही काम आज दिन भर का। और फिर जाना घर पे। घर का तो आपको पता ही होगा, गांव में तो वही छाछ राबड़ी और क्या। अभी ये क्या है कि इजीली उखड़ रही है, क्योंकि बारिश हो गई थी अभी 1-2 दिन पहले, तो इस वजह से ये जल्दी उखड़ रही है। नहीं तो भाई साहब ये उखड़ती नहीं है ऐसे, और उखड़ती है ना तो साथ लेके आती है कुछ ना कुछ। तो भाई किसानों का काम को तो आपको पता ही होगा कि कितना मेहनती काम है, पर करते रहना चाहिए। जो किसानों को के पास है ना वो किसी के पास नहीं है, क्योंकि हर चीज़ ओरिजिनल मिलती है यहाँ पे। हर चीज़, कोई मिलावटें नहीं होती इनकी खान पीन में, और जो भी चीज़ें होती है खाने पीने की, मान लो रहन सहन, सब ओरिजिनलिटी होती है इस गाँव में। तो आपने देखा होगा कोरोना में कैसे लोग शहर छोड़ के इसी गाँव में भागे थे। शहर वाले तो भूखे मर गए थे कई, देखा होगा आपने न्यूज़ में। कोई 150-150 किलोमीटर पैदल जा रहे हैं, कोई कहाँ जा रहे हैं,
कोई कैसे जा रहा है, कोई जो किसान है ना वो कहीं नहीं गए भाई साहब घर छोड़ के, क्योंकि उनके पास सब घर पे मिलता था, उनके घर पे सब बनता है, सब्जी से लेके सब कुछ घर का ही होता है उनका, आटा चावल वावल सब किसान खुद बहाता है, तो खुद के लिए तो रखता ही है। तो भाई किसान कभी भूखा नहीं रह सकता, इसलिए बोलते हैं लोग बाग। तो हम लगे हुए हैं, और ये भी अच्छा है कि हमें भी कुछ टाइम मिल गया खेती का देखने का, खेतों को, और क्योंकि ये काम भी चालू रहना चाहिए, याद रहना चाहिए कि यार हम भी किसान हैं। तो ऐसे तो जब भी मौका मिलता है हम आते हैं, करते हैं काम, पर अब की बार कुछ लंबा ही ज़्यादा ही मौका मिल गया, क्योंकि गाड़ी ख़राब हो गई भाई, तो मौका ही मौका अब, क्योंकि डेंटिंग पेंटिंग में आपको पता है टाइम लगता है बहुत। और एक चीज़ और बता दो आपको, ये जो सरसों होती है ना, इसको उखाड़ते हैं तब भाई साहब इसके कांटे भी होते हैं, ये दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये कांटे होते हैं, बहुत बारीक बारीक कांटे होते हैं। ये देखो, ये देखो, ये जो है ना, ये कांटे होते हैं, ये बारीक बारीक कांटे होते हैं, ये चुभते हाथों में। तो अभी तो पता नहीं चल रहा, पर धीरे धीरे इनसे क्या जलन होती है, ये जो कांटे हैं। तो भाई बहुत ही कष्ट होते हैं किसानों की ज़िंदगी में, ऐसे नहीं किसान बनते हैं। तो गाइस हम आ गए, हो गए अब यहाँ से फ्री, और ये देख सकते हो भाई साहब, ये हाल होता है खेती करने में। तो आज हमने उखाड़ ली ये सरसों, तो अब इसको लेके जा रहे हैं घर पे, और इनको खाएगी गाय। और इसको उपाड़ने में जो मेहनत हुई है वो ये देख सकते हो आप, ये देख सकते हो, बहुत मेहनत है भाई साहब किसान को, खेती करना हर किसी की बस की बात नहीं है, इसीलिए लोग बाग शहर की तरफ भागते हैं, बहुत मेहनत रहती है। तो गाइज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और सपोर्ट करें आपके भाई को। तो मिलेंगे कुछ टाइम पे जयपुर में ही, तब तक गांव के वीडियो देखो आप आराम से, गांव में हरियाली देखो आज। और ये जो अभी 2 दिन पहले बारिश हुई ना, उससे इतना प्रॉफिट हुआ है किसानों को बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो अगर बारिश नहीं होती तो पानी पिलाते खेतों से, या किसी दूसरे के कुएँ से ला के, या फिर किसी पॉन्ड से, या फिर किसी नहर से, तो उसमें डीजल का इनका बहुत खर्चा आ जाता, पाइप का, डीजल का, तो वो खर्चा बच गया, और फसल भी बहुत अच्छी हो गई भाई साहब, बहुत ही बढ़िया होगी बारिश। तो ये काफ़ी सालों बाद में इतनी हरियाली है यहाँ पे, देखते हैं चारों तरफ हरियाली है बहुत अच्छी, और सब बहुत अच्छी फसलें हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये हमारा खेत है, ये हमारे भाई साहब का है, ये इनका, सब मतलब ज़्यादातर यहाँ चने बा रखे हैं, चने की खेती ज़्यादा है अभी यहाँ पे, सरसों की बहुत कम है। सरसों एक तो उधर है खेत, एक वो लास्ट में है, और वो भी उधर भी सरसों है। सरसों सारी फसलें अच्छी है, सरसों भी अच्छे है, चने भी अच्छे हैं। तो अब इस बार किसानों के लिए हम आशा करेंगे बहुत अच्छी हो पैदावार, ताकि किसान की जो गाँव की पब्लिक होती है वो सिर्फ खेती पे निर्भर होती है, क्योंकि गांव में ना तो कोई फैक्ट्रियाँ होती है, ना ही कोई दूसरा ऑप्शन होता है, कि जैसे शहर में तो हज़ारों ऑप्शन है, पर किसानों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है खेती के अलावा। और ईश्वर की कृपा से अगर टाइम टू टाइम बारिश होती रहे तो बहुत बढ़िया है किसानों का। मेहनत तो खैर है ही बहुत ज़्यादा, तो आप देख ही सकते हो, बहुत मेहनत हो। और अब यहाँ पे हमें लग रही है प्यास, तो पानी का कोई जुगाड़ नहीं, हम आ गए सर्दियों में, कि कहाँ इतनी प्यास लगती है नहीं। और यहाँ आने के बाद भाई साहब धूप हो गई अच्छी खासी, तो अब प्यास भी लग रही है। तो हम जा रहे हैं अभी तो घर की तरफ, घर पे जाके पियेंगे अब तो मिलेंगे गाइस नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए राधे राधे।